हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनबेस्ट हरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर किसी भी मछली को आप पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस मछली के मार्केट डिमांड को थोड़ा चेक करते हैं, है ना। इसके अलावा उस मछली का जो खाना है उसकी व्यवस्था सही प्राइस में हो पाएगी कि नहीं, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो किसान भाइयों, आज जिस मछली के बारे में बात कर रहा हूं, उस मछली के लिए आपको खाना है वो बूचड़ खाने से लाना पड़ सकता है। मतलब चिकन वेस्टेज हो गया, गोट का वेस्टेज हो गया, उसको ये मछली बहुत चाव से खाती है। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैलेटेड फीड में भी इस मछली का पालन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पाकू मछली की, जिसको हम लोग रूपचंदा मछली भी बोलते हैं। एक्चुअली इस मछली को हम लोगों ने अफ्रीका ब्राजील से लाया था और ये मछली आपकी कार्निवोरस भी होती है, सॉरी ओमनिवोरस भी होती है। मतलब प्लांट युक्त आहार भी लेती है, जैसे जो फ्रूट्स हो गया, सीड हो गया, उसको भी खाती है। और आपकी जो मीट हो गया, चाहे गोट का हो गया, चिकन का हो गया, उसको भी ये मछली चाव से खाती है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो पैलेटेड फीड भी खिला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पाकू मछली के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करेंगे। एक्चुअली इस मछली को पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मार्केट प्राइस है वो 150 से 170 के बीच आपको मिल जाता है। उसके अलावा इस मछली में कोई बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं और ये कम डीओ लेवल में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। फार्मर भाई ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि रूपचंदा मछली को हम लोग मोनोकल्चर सिंगल स्पीसीज में पालन करें कि दूसरे मछलियों के साथ। एक्चुअली इसको आपको मोनोकल्चर में ही पालन करना चाहिए, क्योंकि ये मछली दोस्तों कैनाबिलिज्म नेचर की होती है। क्योंकि उनका जो टीथ है वो आपके आदमियों की जैसी ही होती है, सेम आप देखेंगे तो। लेकिन ये मछली दूसरे मछलियों को डैमेज भी पहुंचाती है, उसके फिन को नोच खाती हैं, जिसकी वजह से दूसरे मछलियों स्ट्रेस में रहती हैं। इसी वजह से मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो इसको मोनोकल्चर में ही पालन करिए। दूसरी बात, इसको दूसरे मछलियों के साथ पालन कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पंगासस मछली, क्योंकि दोनों का बिहेवियर। दोस्तों तालाब की तैयारी की, क्योंकि ये मछली आपकी ओमनिवोरस मछली है, इसलिए मिनिमम क्षेत्रफल में भी आप इस मछली का पालन कर सकते हो। अगर आपके पास 1 एकड़ से कम भी तालाब है, उसमें आप रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बात करें तालाब की तैयारी की, क्योंकि ये मछली आपके प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग में ज्यादा इसका पालन नहीं किया जाता। इसको हम लोग अगर चाहेंगे तो आपके चूना डालकर ही तालाब की तैयारी कर सकते हैं। अलग से गोबर डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मान लीजिए आपका तालाब मिनिमम 1 एकड़ का है, तो आप उसमें अच्छे से अपने वाटर लेवल को कम से कम 5 से 6 फीट मेंटेन करिएगा। और साथ ही साथ आप उसमें प्रति एकड़ आप उसमें 100 किलो पहले चूना का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, चूना डालने के पश्चात 2 से 3 दिनों के पश्चात आपको अपने सीड को स्टॉक करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज गौर आपको करना है कि अगर आप पॉलीकल्चर कर रहे हैं तो पंगासस का जो बच्चा अगर पाल रहे होंगे तो उसमें आपके पंगासस बच्चा है वो आपके एडवांस फिंगरलिंग साइज का होना चाहिए। मतलब आपके रूपचंदा मछली के मुकाबले पंगासस बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को डैमेज कर सकती हैं, खासकर आपकी रूपचंदा मछली। उसके अलावा अगर आप एमसी भी बच्चे डाल रहे होंगे तो मिनिमम 100 ग्राम से ऊपर का बच्चा है वो आप अपने रूपचंदा मछली के साथ एमसी बच्चे छोड़ेंगे। ठीक है, स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें दोस्तों तो आपको प्रति एकड़ आप 7 से 7,500 रूपचंदा मछली का जो बच्चा है उसको आप छोड़ सकते हो फिंगरलिंग साइज का। दूसरी बात, इसका फीडिंग मैनेजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मछली आपकी ओमनिवोरस मछली है तो इसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो एमसी मछली और आपकी पंगासस मछली के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो आपको अगर पैसे बढ़िया है आपके पास तो आपको पैलेटेड फीड खिलाना चाहिए। और पैलेटेड फीड है उसका बॉडी वेट के हिसाब से अपन खिलाते हैं, तो उसका आपको मैं थोड़ा सा उसका परसेंटेज में बता देता हूं। अगर आपकी मछलियां 1 से 10 ग्राम के बीच में है तो आपको उसको 36% वाले प्रोटीन युक्त आहार खिलाना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपकी मछलियां 10 से 50 ग्राम के बीच में है तो आप 32% में लाइए उसको। 50 से 100 ग्राम के बीच में है तो 30% खाने के हिसाब से आप खिलाइए प्रोटीन युक्त आहार। और 100 ग्राम से ऊपर हो जाती है तो आप उसको 28% प्रोटीन वाली आहार है वो खिला सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप खुद से अपने आसपास बूचड़ खाने से अगर आपके पास मीट अवेलेबल है तो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप रूपचंदा मछली को खिला सकते हैं। प्रिपरेशन की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले अगर आप मीट लाते हैं किसी मार्केट से बूचड़ खाने से तो सबसे पहले उसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा पानी में उसको उबाल दीजिए, ताकि जो भी वेस्टेज होगा वो उससे बाहर निकल जाएगा और आपका मीट है वो बढ़िया अच्छी क्वालिटी की उसमें बच पाएगी, है ना। मीट को धोने के बाद उबालने के बाद दूसरा काम उसको करना है, आपको चॉप्ड करना है, थोड़ा इसको छोटे छोटे पार्ट में काटना है
साथ ही अगर आप चाहेंगे तो उसमें थोड़ा सा सरसों की खली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मछली को दोस्तों मिनिमम, क्योंकि ये मछली 5 से 6 महीने में 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है अगर आप खासकर कंपनी वाली फीड खिलाते हैं तब की कंडीशंस में। लेकिन आपको अपने फीडिंग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ज्यादा रखना है, क्योंकि इसका फीड का डिमांड दूसरी मछलियों के मुकाबले इसका ज्यादा होता है। तो आपको अपने स्टार्टिंग समय में ही 5 से 6% के हिसाब से इसको खाना खिलाना है। बाद में आप पेलेटेड साइज को कम कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने जो फीडिंग रेशो है उसको आप 4% में लाइए, कम से कम 100 ग्राम होने तक। बाकी 100 ग्राम से ज्यादा हो गया तो आपको 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से इसको मछली को खाना खिलाना है। मछली में दोस्तों बीमारी थोड़ा सा आप दूसरे मछलियों के मुकाबले, क्योंकि ये हार्डी मछली है तो बीमारी थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इसके मैंने बहुत ज्यादा रेड स्पॉट डिसीज जो होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें ये बीमारी इस मछली में बहुतायत से होता है। तो उसके लिए आपको समय समय पर अपने तालाब में सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, पॉन्ड सैनिटाइजर हो गया, और साथ ही साथ आप अपने फीड में एंटीबायोटिक या फिर आपका जो क्या बोलते हैं चूना का प्रयोग और आपके सिफैक्स का प्रयोग आपको रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए। मिनिमम महीनों में एक बार तो आपको सिफैक्स का प्रयोग वो कर सकते हैं। चूना है वो कम से कम 20 से 25 दिनों में आपको प्रति एकड़ कम से कम 40 से 50 किलो तालाब में जरूर डालिए, क्योंकि ये आपके तालाब के पीएच को मेंटेन रखता है। अमोनिया कंट्रोल करने के लिए आप उसमें जियोलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। भाइयों, इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आपके रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं, क्योंकि यार दूसरे मछली के मुकाबले मैंने देखा है इसका ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होता है और इसमें बीमारियां भी कम लगती है। तो आप चाहेंगे अगर आपके क्षेत्र में रूपचंदा मछली का डिमांड होगा तो आप इस मछली को जरूर पालिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपका मछली वाला भैया ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।